तो यार मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ ना, उसका नाम है द सैंड, जिसमें हमें दिखाया गया है कि कैसे कुछ लोग समुद्र के किनारे पार्टी मना रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ जो होने वाला था उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं इस मूवी के कुछ मेन कैरेक्टर्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जिनका नाम है मार्शा, काइली, मिच, जोना, रॉनी, चांडा, वांस और गिलबर्ट। तो शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे टीनेजर्स बीच पर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी मिच सभी के मोबाइल फ़ोन्स लेकर एक बैग में रखकर कार की डिक्की में डाल देता है, ताकि कोई भी पार्टी के फ़ोटोज़ या वीडियोज़ को सोशल मीडिया पर शेयर ना करे। आगे हमें दिखाया जाता है गिलबर्ट एक अजीब सी क्रीपी दिखने वाली चीज़ को समुद्र में से निकाल कर किनारे ले आता है, जिसके बाद यहाँ पर सभी पार्टी करने लगते हैं। वो खूब सारी पार्टी करते हैं। पार्टी के दौरान गिलबर्ट को ज़्यादा चढ़ गई थी, इसीलिए उसके फ्रेंड्स उसके साथ प्रैंक कर रहे होते हैं। अब सभी टीनेजर्स पूरा रात पार्टी करते हैं। अगली सुबह जब काइली और मिच की नींद खुलती है तो वो देखते हैं कि पार्टी में मौजूद सभी लोग गायब हो चुके हैं और कुछ लोग ही बचे थे जो इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स थे। मार्शा रात को इतनी ज़्यादा नशे में होती है कि उसे पता ही नहीं रहता है कि उसके कपड़े कहाँ हैं। वो बिना टॉप के एक टेबल पर लेटी हुई होती। अब गिलबर्ट को दिखाया जाता है जो एक ड्रम में फंसा हुआ था, क्योंकि रात को पार्टी के दौरान उसके दोस्तों ने उसके साथ यह प्रैंक किया था। अब काइली नोटिस करती है कि जैसे ही एक परिंदा रेत पर उतरता है वो रेत में फंस आ जाता है, मानो रेत उसे ज़मीन के अंदर खींच रही हो, और देखते ही देखते वो परिंदा ज़मीन के अंदर समा जाता है। मार्शा की जब नींद खुलती है तो उसे एहसास होता है कि उसके बॉडी पर उसका टॉप नहीं है, जो पास में ही रेत पर पड़ा हुआ था। अब जैसे ही मार्शा अपना टॉप उठाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी काइली उसे वार्न करती है कि रेत में कुछ गड़बड़ है, वहाँ पर कदम ना रखो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मार्शा का पैर रेत में फंस जाता है, जिसे वो निकाल नहीं पाती है। सभी लोगों को लगता है कि मार्शा मजाक कर रही है। तभी वांस मार्शा के पास जाता है और खुद उस रेत में पैर रख देता है, और वो भी वहाँ पर फंस जाता है। पैर के फंसते ही वांस रेत पर गिर जाता है। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है कि रेत में से कुछ अजीब सी चीज़ वांस के पूरे फेस को खा जाती है, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है, और धीरे धीरे रेत उसे पूरी तरह से निगल जाता है, और मार्शा भी इसी तरह रेत में समा जाती है। यहाँ पर कार में बैठे लोग कार को भी स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रात भर कार की लाइट ऑन रखने से कार की बैटरी डेड हो चुकी थी, और इन सभी के फ़ोन्स भी दूसरी कार में थे और ये सब वहाँ पर नहीं पहुँच सकते थे। अब काइली अपने हाथों को रेतों के पास लेकर के जाती है और देखती है कि रेतों में से कुछ अजीब सी चीज़ बाहर आ रही थी। इधर गिलबर्ट की नींद खुल जाती है, जो एक ड्रम में फंसा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है, और वो भी बाहर आना चाहता था, लेकिन सभी उसे बाहर आने से मना कर देते हैं, और अब सभी अपने अपने जगह फंसे हुए थे। काइली और मिच आपस में बात कर रहे होते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि ये रेत इतनी ज़्यादा खतरनाक हो गई है। बीच पर काफ़ी ज़्यादा धूप होती है और काइली को एक सनस्क्रीन मिलता है, जिसे वो चांडा को दे देती है ताकि उनकी स्किन सनलाइट से बची रहे। यहाँ पर तो वही वाली बात होगी कि गांड फटे तो फटे, लेकिन नवाबी ना घटे। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये लोग नोटिस करते हैं कि पार्टी के बाकी लोग वैसे ही मरे होंगे जैसे मार्शा और वांस मरे हैं। गिलबर्ट ये नोटिस करता है कि जिस चीज़ को वो समुद्र में से निकाल कर ले आया था वो चीज़ अब टूटी हुई थी, मानो उसमें से कोई चीज़ बाहर निकली हो। काइली को समझ आ जाता है कि ये चीज़ असल में एक अंडा था, जिसमें से कोई जीव निकला है जो अभी इस रेत के नीचे है, और उसी ने सभी को मारा होगा। यहाँ पर काइली एक हॉट डॉग को रेत में फेंकती है, जो तुरंत रेत में समा जाता है। मिच भी एक हॉट डॉग को फेंकता है, लेकिन दूरी पर, ताकि वो ये जान सके कि ये जीव कितनी दूर तक फैला है। लेकिन ये जीव अभी छोटा था और ये ज़्यादा दूर तक नहीं फैल सकता था। अब यहाँ पर सभी ये सोचते हैं कि रेत के उस पार कैसे जाया जाए। तभी जोनास अपना दिमाग लगाता है और दो सर्फ बोट को एक साथ रख करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वो लगभग कामयाब होने वाला ही था, तभी अचानक वो सर्फ बोट फिसलने लगता है, जिससे वो जीव जोना की बॉडी को धीरे धीरे खाने लगता है, जिससे कि उसके पेट पर घाव हो जाता है। यहाँ पर जोनास सभी के पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दे देता है, लेकिन उसका घाव उसे ज़्यादा दर्द दे रहा था, क्योंकि उस जीव का जहर काफ़ी तेज था। अब वह जीव काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया था। वह कार के टायर्स को ब्लास्ट कर देता है ताकि कोई भी इस जगह से ना जा सके। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जैसे जैसे करके रॉनी कार की डिक्की तक पहुँच जाती है, लेकिन कोई होल्डिंग सपोर्ट ना होने के कारण वह उस कार की डिक्की को ओपन नहीं कर पाती है। यहाँ पर काली और मिच रॉनी को पकड़ने के लिए एक स्टिक देते हैं ताकि वो डिक्की खोलने में कामयाब हो जाए, लेकिन पैर फिसलने से रॉनी का हाथ डिक्की में फंस जाता है, जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है।
तभी पास से एक पुलिस वाला गुजरता है, जिसे ये लोग देखकर उसे आवाज़ लगाते हैं और उसे अपने पास बुलाते हैं और सारी चीज़ें बताते हैं। लेकिन वो ऑफिसर इनकी बातों को नहीं मानता है और उनसे बोलता है कि शायद रात का नशा उतरा नहीं है तुम लोगों का। वो ऑफिसर रेत पर उतरकर आराम से चलता है और उसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसने बड़े बड़े बूट पहने हुए थे। तभी अचानक उसके कार की चाबी उसके हाथ से छूटकर रेत पर गिर जाती है, जिसे वो उठाने के लिए अपना हाथ रेत में डालता है, लेकिन अब उसका हाथ रेत की चपेट में आ गया था। वो उससे बचने के लिए रेत पर पेपर स्प्रे करता है, जिससे उसका हाथ रेत से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर वो जीव उसका आधा हाथ खा चुका था और धीरे धीरे उसे वो जीव पूरी तरह से रेत में खींच लेता है। अब मिच ये सोचता है कि अगर वह अपने पैरों में स्लीपर पहन ले और रेत पर चले तो शायद वह बच जाएगा, लेकिन ऐसा करने से पहले ही वो रेत पर फिसल कर गिर जाता है और देखते ही देखते वो रेत मिच को अपना खुराक बना लेती है। अब सभी लोग अंदर से टूट चुके थे। वो समझ जाते हैं कि उनका बचना अब नामुमकिन है, लेकिन कायली सबका हौसला बढ़ाती है और उनके पास पहुंचकर सबसे पहले रॉनी का हाथ कार की डिक्की से बाहर निकालती है। अब इधर गिलबर्ट काफ़ी देर से उस ड्रम में फंसा हुआ था, जिससे उसकी हालत अब ख़राब होने लगती है। अब सभी लड़कियां जॉनस के पास पहुंचने की कोशिश करती हैं, लेकिन रॉनी गलती से रेत पर गिर जाती है, जिससे वो जीव रॉनी को भी रेत के अंदर खींच लेता है। अब वे दोनों जॉनस तक पहुंच जाती हैं। तभी चांडा अपने पैरों में टॉवल बांध लेती है और रेत पर भागकर उस पुलिस वाले की कार तक पहुंच जाती है। सभी खुश हो जाते हैं। तभी वो जीव उस ड्रम में से ही निकलकर गिलबर्ट को अपना शिकार बना लेता है और यहाँ पता चलता है कि वह जीव अब बड़ा हो चुका था। अब रात हो जाती है और यहाँ पर सिर्फ 3 लोग बचे हुए थे, चांडा, कायली और जॉनस। यहाँ पर चांडा को पुलिस ऑफिसर की कार से एक राफ्ट मिलता है, जिसमें ऑटोमेटिक हवा भर जाती है। जैसे तैसे करके वो जॉनस और कायली को उस राफ्ट में बिठाकर कार के पास ले आती है। अब जैसे ही ये लोग कार लेके निकलने वाले होते हैं, तभी अचानक रेत में से एक बड़ा सा चमकीला जीव बाहर आ जाता है, जो सुबह से उस रेत में छिपा हुआ था। वो सभी लोगों पर हमला कर देता है और उन्हें मारने ही वाला होता है। तभी कायली उस जीव पर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा देती है, जिससे उस जीव का एक हिस्सा बुरी तरह से जल जाता है और वो रेत में वापस चला जाता है। यहाँ पर ये तीनों कार में ही सेफ थे, इसीलिए वो रात इस कार में ही बिताते हैं। अगली सुबह में दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक आदमी आकर उन सभी को जगाता है और बाहर आने को बोलता है। वो लोग डरते हुए अपना पैर जमीन पर रखते हैं, लेकिन अब सब सेफ था, जैसे वो जीव यहाँ से चला गया हो। लेकिन जॉनस उस जीव के जहर से नहीं बच पाया था। अब मूवी के लास्ट सीन में हम एक बड़ी सी जेलीफिश को देखते हैं, जो समुद्र के रास्ते किसी और बीच की तरफ बढ़ रही थी, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट भी करें। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।